नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ हाउ टू ट्रबल शूट वेबुक। इसका मतलब पैबली कनेक्ट पे जब भी आपको कोई वेबुक रिस्पॉन्स रिसीव होता है, तो वो वेबुक रिस्पॉन्स अगर आपको मल्टीपल टाइम्स रिसीव होता है या आपको रिस्पॉन्स रिसीव ही नहीं हो रहा है, तो उसका कारण क्या है और कैसे आप इस प्रॉब्लम को ट्रबल शूट कर सकते हैं, इसके लिए ये वीडियो आज मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो देखिए, पैबली कनेक्ट पे मैंने पहले ही अपना एक वर्कफ्लो क्रिएट करके रखा है, जिसको मैंने नाम दिया है हाउ टू ट्रबल शूट वेबुक। और पैबली कनेक्ट पे यहाँ पे हमको एक वेबुक यूआरएल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। पैबली कनेक्ट यहाँ पे वेबुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है। अब रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है और वेबुक रिस्पॉन्स अगर आ रहा है तो मल्टीपल टाइम्स क्यों आ रहा है, उसका कारण क्या है और कैसे इस प्रॉब्लम को मैं ट्रबल शूट करूंगा, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए, न्यू टैब पे मैंने एक साइट ओपन करके रखी है जिसका नाम है webhook.site। और ये है हमारी एक साइट जो कि वेबुक को टेस्ट करती है। तो ये साइट आपको लॉगिन रखना है, न्यू टैब पे आप इसको ओपन करके रख सकते हैं। अगर पैबली कनेक्ट पे आपको रिस्पॉन्स रिसीव नहीं हो रहा है, तो आप webhook.site पे आइएगा और यहाँ पे आपको एक यूनिक यूआरएल मिलेगा। ये भी वही वेबुक यूआरएल जैसा ही होता है। अब आपको ये यूनिक यूआरएल उस एप्लीकेशन में आपको लगाना है जहां से आप रिस्पॉन्स कैप्चर करना चाहते हैं पैबली कनेक्ट के पास। अगर webhook.site के पास रिस्पॉन्स आ रहा है, तो इसका मतलब पैबली कनेक्ट के पास भी रिस्पॉन्स जरूर आएगा। अगर webhook.site पे मल्टीपल रिस्पॉन्स आ रहा है, तो पैबली कनेक्ट पे भी मल्टीपल रिस्पॉन्स आएगा। और अगर दोनों में रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो फिर उस एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है। फिर आप उस एप्लीकेशन के एंड पे उनकी सपोर्ट टीम को आप एक मैसेज भेज सकते हैं कि वेबुक काम नहीं कर रहा है। तो देखिए, इसको कैसे मैं टेस्ट करूंगा। यहाँ पे ये जो यूनिक यूआरएल है, ये यूनिक यूआरएल मैं कॉपी करूंगा और जाऊंगा मैं पोस्टमैन पे। अब देखिए, ये पोस्टमैन है, एक एपीएल प्लेटफॉर्म है जहां से मैं वेबुक को फायर करूंगा। यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल्स ऐड करके रखी है, एक बॉडी ऐड करके रखी है। अब जो यूआरएल मैंने webhook.site से कॉपी किया है, ये सेम वेबुक यूआरएल यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा। अब अगर ये डेटा webhook.site अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लेगा, इसका मतलब ये डेटा पैबली कनेक्ट भी अपने पास कैप्चर कर लेगा इस वेबुक यूआरएल की मदद से। अब देखिए, वेबुक यूआरएल का काम क्या होता है। वेबुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना, एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। वेबुक यूआरएल एक एड्रेस होता है जिससे सामने वाली एप्लीकेशन को पता चलता है कि उसको डेटा इस पर्टिकुलर एड्रेस पे डिलीवर करना है। अब जो यूआरएल हमको मिला है पैबली कनेक्ट पे, ये यूआरएल आपको कॉपी करना है और आपको उस एप्लीकेशन में यूआरएल लगाना है जहां से आप डेटा लाना चाहते हैं पैबली कनेक्ट के पास। तो अभी मैंने क्या किया है, अभी मैंने यूज किया है पोस्टमैन का। पोस्टमैन पे मैंने यहाँ पे यूआरएल ऐड किया है webhook.site का। अगर पोस्टमैन इस पर्टिकुलर एड्रेस पे ये डेटा डिलीवर कर देता है, मतलब webhook.site पे डेटा आ जाता है, इसका मतलब ये डेटा पैबली कनेक्ट भी अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया है, पोस्ट किया है मैंने वेबुक को, और जो हमारा वेबुक है, अब मैं इसको यहाँ पे फायर करूंगा। यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल्स ऐड करी है। मान लीजिए, नेम है लीड का फ्रेश टेस्ट, ईमेल है freshtest@pebblitudes.com, सिटी है भोपाल और ये है डेट। अब देखिए, जैसे मैं सेंड पे क्लिक करूंगा, अगर ये डेटा webhook.site ने अपने पास कैप्चर कर लिया, इसका मतलब पैबली कनेक्ट भी डेटा अपने पास कैप्चर कर लेगा। और देखिए, webhook.site पे इंस्टेंटली हमको रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। जैसे मैंने पोस्टमैन पे वेबुक फायर किया है, ऑटोमेटिकली इसकी डिटेल्स webhook.site ने अपने पास कैप्चर कर ली हैं। और webhook.site में आपको बता ही चुका हूं कि एक वेबुक टेस्टिंग साइट है जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आप अपने वेबुक का टेस्ट कर सकते हैं कि ये रन कर रहा है कि नहीं, और मल्टीपल टाइम्स तो ये रन नहीं कर रहा है। अब देखिए, एक ही बार मेरे को यहाँ पे रिस्पॉन्स आया, जैसे मैंने यहाँ पे फायर किया अपना वेबुक, ईमेल भी आ चुका है लीड का, नेम भी आ चुका है, सिटी भी आ चुकी है और डेट भी आ चुकी है। इसका मतलब ये जो डेटा है, ये डेटा पैबली कनेक्ट भी अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब देखिए, पैबली कनेक्ट में भी जो वेबुक बाय पैबली है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वेबुक यूआरएल। ये सेम वेबुक यूआरएल अब हम कॉपी करेंगे, वापस जाएंगे पोस्टमैन पे। अब यहाँ पे मैं चेक करूंगा क्या ये सेम डेटा पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो पैबली कनेक्ट पे जो यूआरएल हमको मिला है, ये यूआरएल कॉपी करके मैं पेस्ट करूंगा यहाँ पे, और अब इस वेबुक यूआरएल को यहाँ पे मैं फायर करूंगा, वो भी सेम डेटा से। देखिए, जैसे मैं सेंड पे क्लिक करूंगा, तो ऑटोमेटिकली सेम डिटेल्स पैबली कनेक्ट भी अपने पास कैप्चर कर लेगा। और देखिए, यहाँ पे हमको वेबुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब जो पैबली कनेक्ट का वेबुक है, ये भी सही से काम कर रहा है। जैसे मैंने पोस्टमैन से ही जो मेरा वेबुक है पैबली कनेक्ट का, वो मैंने फायर किया, तो आप देख सकते हैं इसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर ली है। तो इस तरीके से आप अपना वेबुक का टेस्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को ट्रबल शूट कर सकते हैं। अगर पैबली कनेक्ट के एंड से कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सेम डेटा webhook.site पे भी रिसीव नहीं होता। पर अगर webhook.site पे डेटा रिसीव हो रहा है, इसका मतलब 100% ये डेटा पैबली कनेक्ट भी अपने पास कैप्चर करेगा। और अगर दोनों में ये डेटा कैप्चर नहीं हो रहा है, तो फिर उस एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है जहां से आप डेटा रिसीव कर रहे हैं। अब देखिए, एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। वापस हम क्लिक करते हैं रिकैप्चर वेबुक रिस्पॉन्स के बटन पे, और इस बार मैं एक मेन एप्लीकेशन लेके देखता हूं कि क्या उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है नहीं। तो सबसे पहले हम चलते हैं जॉट फॉर्म पे। देखिए, जॉट फॉर्म पे मैंने यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है। अब इस फॉर्म को सबसे पहले मैं इंटीग्रेट करके देखूंगा webhook.site से। अगर इस
जॉट फॉर्म का रिस्पॉन्स webhook.site ने अपने पास कैप्चर कर लिया, तो इसका मतलब ये सेम रिस्पॉन्स पेबली कनेक्ट भी अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो चलते हैं webhook.site पे, जो हमारा यूआरएल था, वापस वो यूआरएल हम कॉपी करते हैं। ये हमारा यूनिक यूआरएल था, इसको मैं कॉपी करूंगा, जाऊंगा जॉट फॉर्म पे। अब मेन एप्लीकेशन में टेस्ट में करके देख रहा हूं, जाना आपको सेटिंग्स पे, इसके बाद आपको जाना है इंटीग्रेशंस पे। इंटीग्रेशंस पे जाने के बाद जो हमारा अभी का इंटीग्रेशन है इसको मैं रिमूव करूंगा और एक नया इंटीग्रेशन यहाँ पे मैं लगाऊंगा। तो वापस आपको सर्च करना है यहाँ पे वेबहुक, और जो वेबहुक यूआरएल आपको मिला था अभी webhook.site से, ये आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, क्लिक करना है आपको कंप्लीट इंटीग्रेशन पे। अब देखिए ये जो फॉर्म मैंने क्रिएट किया है जॉट फॉर्म पे, ये फॉर्म अब कनेक्ट हो चुका है webhook.site के यूआरएल से। अब जैसे कोई पर्सन इस फॉर्म को सबमिट करेगा जो मैंने क्रिएट किया है जॉट फॉर्म पे, तो इसकी डिटेल्स यहाँ पे webhook.site अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो देखिए फॉर्म यहाँ पे हम सबमिट करके देखते हैं। मान लीजिए मेल आईडी है demo321@pablitudes.com, और यहाँ पे एक डमी कॉन्टैक्ट नंबर मैं कर देता हूं प्रोवाइड। एक डमी कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने कर दिया प्रोवाइड। जैसे ही यहाँ पे मैंने सबमिट पे क्लिक किया है, फॉर्म हमारा यहाँ पे सबमिट हुआ है, तो इसकी डिटेल्स webhook.site ने अपने पास कैप्चर कर ली होगी, क्योंकि ये फॉर्म मैंने इंटीग्रेट कर दिया था webhook यूआरएल की मदद से इस पर्टिकुलर वेबसाइट से। और देखिए हमको रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल चुका है, आप देख सकते हैं पूरा रिस्पॉन्स हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। ये था हमारा webhook यूआरएल। स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे, तो देखिए सारी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। ये थी ईमेल आईडी उस पर्सन की, ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब ये सेम यूआरएल पेबली कनेक्ट पे भी काम करेगा। अब हमको क्या करना है, अब हम पेबली कनेक्ट पे यही सेम चीज टेस्ट करते हैं। अब पेबली कनेक्ट पे जो वेबहुक यूआरएल हमको मिला है, ये यूआरएल मैं कॉपी करूंगा, वापस जाऊंगा अपने जॉट फॉर्म पे। अब जो जॉट फॉर्म पे जो मैंने सेटिंग्स क्रिएट करी थी, जो इंटीग्रेशन मैंने बनाया था, उसको अब मैं रिमूव करके जो पेबली कनेक्ट पे मेरे को यूआरएल मिला है, ये सेम यूआरएल यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा। तो रिमूव करता हूं जो मेरा अभी का इंटीग्रेशन था, वापस जाऊंगा वेबहुक्स पे, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा पेबली कनेक्ट का यूआरएल। जैसे कंप्लीट इंटीग्रेशन में क्लिक करूंगा, तो जो जॉट फॉर्म का अभी का हमारा फॉर्म था वो कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। क्लिक करना आपको प्रीव्यू फॉर्म पे, और जैसे अब ये फॉर्म आप फिल करेंगे तो इसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहां कैप्चर कर लेगा। तो चलिए फिल करते हैं डिटेल्स। मान लीजिए ईमेल है fresh@pablitudes.com, कॉन्टैक्ट नंबर यही है। जैसे यहां पे मैंने सबमिट पे क्लिक किया है, अब क्योंकि ये फॉर्म मैं इंटीग्रेट कर चुका हूं पेबली कनेक्ट से, तो इसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट ने कैप्चर कर लेंगे। और देखिए आपके सामने यहां पे हमको वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। ये है पर्सन की मेल आईडी, ये है पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर, और देखिए सारी डिटेल्स हमको यहां पे मिल चुकी है। ये था हमारे फॉर्म का नेम, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस तरीके से आप अपने वेबहुक को टेस्ट कर सकते हैं webhook.site की मदद से, जो कि एक वेबहुक टेस्टिंग साइट है। इसकी मदद से आप अपने वेबहुक यूआरएल का टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल रिस्पॉन्सेज रिसीव हो रहे हैं webhook.site पे, तो आपको मल्टीपल रिस्पॉन्सेज पेबली कनेक्ट पे भी रिसीव होंगे। तो इस तरीके से आप अपने वेबहुक को ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, पेबली हिंदी को। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैंने आपको इस वीडियो में क्या बताया, कैसे आप अपने वेबहुक को ट्रबल शूट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।